कोटद्वार विधानसभा के वार्ड संख्या 38 झंडी चौड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रेरणा सम्मान समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को समाज के बीच सम्मानित कर उनमें प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार करना रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज झंडी चौड़ की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत कोटद्वार विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 30 महिला और पुरुषों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी भूषण ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों पर चलकर देश एकजुट होकर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। वे महान नेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और उत्कृष्ट कानूनविद थे। दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों हेतु उनके योगदान तथा शिक्षा को सर्वोपरि रखने के उनके विचारों को उन्होंने उपस्थित जनसमूह से साझा किया। मुख्य अतिथि दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका समर्पण और सेवा भाव राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ हुआ, जिसमें सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कैसे कार्यक्रम पूरा रहा? ये आपने देखा होगा, समरसता सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने किया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में ये हुआ है। हम जोन 1 के हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उसका हिस्सा है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ ओम बिरला जी का और खासकर स्पीकर महाना जी का, जिन्होंने 3 विधायक हमारे लिए यहाँ पर भेजा गया था। और मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, अग्रवाल जी का, वर्मा जी का, बनारस जी का, कि वो पहुँचे और यहाँ की उन्होंने जो हमारा मंच है उसकी शोभा बढ़ाई। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी जो सोच है, जो विचार है और जो वो हमारे लिए 1950 के दशक में जो वो करके गए हैं, जो वो हमें बता के गए हैं, उनको दोबारा से यहाँ पर रखा जाए और वो प्रेरणा स्रोत तो रहे हैं, लेकिन जनता तक बताया जाए कि उन्होंने उस वक्त जो किया था वो आज धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। एक छोटा सा प्रयास था जहाँ मैंने सम्मानित भी किया उन लोगों को मंच देने की प्रयास किया, जिन्होंने बहुत कठिनाई सहन करते हुए शिक्षा को माध्यम बनाते हुए अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है और समाज को भी विकसित करने का ज़बरदस्त प्रयास किया है। तो उनको भी मैंने यहाँ पर सम्मानित किया। और मैं फिर एक बार अपने सारे विधायकों का, खासकर खजान दास जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, शक्तिलाल शाह जी का, पोरी जी का जो बीमार है लेकिन वो पहुँचे इस कार्यक्रम के लिए, उनका कमिटमेंट दिखता है। दूर दूर से आते हैं सभी विधायक, दूर से आए हैं, बरेली से आए हैं, अमरोहा से आए हैं और कमिटमेंट होता है जब आपको पता है कि इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए आप पहुंच रहे हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग यहाँ तक पहुँचे और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। देखिए कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है। साफ साफ जाहिर है, पिछली सरकारों ने समरसता का नाम तो लिया, लेकिन समरसता के लिए क्या करना चाहिए, छुआछूत, जात पात खत्म होनी चाहिए, तो वो तो की नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का पूरा प्रयास किया। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनकी समाधि नहीं बनाई गई और भारत रत्न नहीं दिया गया वो अलग बात है। जिन्होंने अंबेडकर को हराया उसे पद्म विभूषण दी गई। तो मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर के पीछे मोदी जी का जो जिया है, मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को जिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे, हाथी पे संविधान को रखकर यात्रा किया करते थे और लगातार अभी आपने देखा होगा 2015 में 26 नवंबर को एक डिबेट की डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए। तीसरा दिन, कोई भी व्यक्ति को आप जन्मदिन पे याद करते हैं, परिनिर्वाण दिवस पे याद करते हैं, लेकिन मोदी जी के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी को 3 दिन याद किया जाता है, जन्म दिवस, परिनिर्वाण दिवस और संविधान दिवस। और संविधान दिवस पे याद ही नहीं करना होता। संविधान के द्वारा जो देश को एक नई दिशा मिली डॉक्टर अंबेडकर के कारण, वो सबों को भी याद किया जाता है। आज सामाजिक समरसता, प्यार उसी कारण से, उसी तरीके से बनना चाहिए जो अंबेडकर जी कहा करते थे। मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। ये देश मेरा है, सबको मजबूत होकर आगे बढ़ाना चाहिए। संविधान बचाओ यात्रा भी